पहली सिचुएशन से ही नहीं उभर पाए, अब सेकंड सिचुएशन थी, फिर थर्ड सिचुएशन आ गई अब। यू नो कि क्लब्स ओपन है 12 नून से 10 बजे रात तक, बार्स ओपन है, तो आई थिंक कि उसके हिसाब से तो जिम का ओपन होना ज़रूरी था अभी फ़िलहाल। तो जिम से ऐसा कोई ज़्यादा बहुत ही रेयर केस होते हैं जिम से कि कोई कोविड पेशेंट आया है। पहले ही रेंट पुराना कम से कम 6 महीने 6 महीने पहले 3 महीने 9 महीने का रेंट पेंडिंग है। फर्स्ट क्लोजिंग अगर होती है तो जिम से होती है, एंड लास्ट ओपनिंग अगर होती है तो वो जिम की होती है। 30 लोगों का पेड स्टाफ है हमारे यहाँ पे, सब लोगों की फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ न्यूज़ कि किसी एक पर्टिकुलर जिम से या किसी एक पर्टिकुलर जिम स्टूडियो से कोई बहुत ज़्यादा कोविड पेशेंट या बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है अभी तक। अगर रेस्टोरेंट्स बार्स ऑन रहेंगे 50% पे, तो जिम भी 50% पे ऑन रह सकता है। वो ऐसा कर सकते हैं कि हमारी टाइम स्लॉट बांट दें, 50% क्राउड रखें, जो डबल वैक्सीनेटेड हैं वो जिम में एंट्री करें, बट शटिंग डाउन जिम टोटली इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन। 2020 में पहला लॉकडाउन, 21 में दूसरा, और अब 2022 आने के ठीक 3 दिन पहले नाइट कर्फ्यू के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जिसमें सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, जिम, स्पा और एंटरटेनमेंट पार्क को इमीडिएट इफेक्ट पे बंद किया जा रहा है। ऐसे में ऑनर्स और बाकी लोगों का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं उनसे। पहली सिचुएशन से ही नहीं उभर पाए, अब सेकंड सिचुएशन थी, फिर थर्ड सिचुएशन आ गई अब। जैसे कि बिजनेस पे तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है ही, और हमारी सैलरीज तभी आएगी जब बिजनेस चलेगा। तो लोग पहले वाले से परेशान थे, फिर मेंबर्स जो पे करता है उसको तो पूरी सर्विसेज चाहिए ही। पूरा लॉकडाउन का हमने उन्हें दिया, आगे बढ़ा के पैकेजेस दिए, बट अब वो आगे से कैसे पे करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और बाकी जिम बंद करना कोई रीज़न नहीं होता ये गवर्नमेंट का, क्योंकि वीकली बाजार्स एंड मॉल वॉल पब्स ये सब खोलने का रीज़न बेकार है, फ़ायदे में नहीं है, क्योंकि ये सब खोलना कोई बेवकूफ़ का ही काम है। ये सब खोल के जिम में कोई भी लोग फॉलोअप करते हैं, सैनिटाइजिंग करते हैं स्टार्टिंग में आते ही, और आफ्टर वर्कआउट भी सैनिटाइजिंग करते हैं, फेस वो हैंड वो सब चीज़ करते हैं। I think it's clearly wrong because as we know that till then there is no such kind of news कि किसी एक पर्टिकुलर जिम से या किसी एक पर्टिकुलर जिम स्टूडियो से कोई बहुत ज़्यादा कोविड पेशेंट या बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है अभी तक। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया। इस जो मतलब जहाँ हम खड़े हैं, इसका जिम का जो रेंट है 3 लाख रुपए है समथिंग। तो हमारा जो बिजनेस एरिया रहता है पूरा, जब तक 10 लाख रुपए होंगे नहीं तो रेंट पे नहीं होगा। अब ये रेंट चल रहा है, पहले ही रेंट पुराना कम से कम 6 महीने 6 महीने पहले 3 महीने 9 महीने का रेंट पेंडिंग है, अब दोबारा से स्टार्ट हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जो बिल्स हैं हमारे वो रुकते नहीं है, मतलब हमारा जो मीटर है वो 100 किलोवाट का मीटर है, तो उसके जो चार्जेस है 65-70 हज़ार रुपये हमें पे ही करने हैं, जब जिम खुले या नहीं खुले। 1 आवर के हिसाब से आप इतने क्लाइंट अलाउड करने चाहिए इनको, कि 1 आवर में 10 क्लाइंट्स या 15 क्लाइंट्स मैक्सिमम होने चाहिए। जितने 20 क्लाइंट जिम के स्पेस के ऊपर कर दो उनके, कि जिनका स्पेस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग कर दो, ये होना चाहिए, क्योंकि बंद करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं और भी ट्रेनर से सबका रोजगार यही है हमारा। बिजनेस सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होता है कि लोग पहले ही डरे हुए हैं, उसके बाद दोबारा लोगों ने पैसे दिए, अब वो दोबारा और डर चुके हैं। अब सेल है नहीं, 30 लोगों का पेड स्टाफ है हमारे यहाँ पे, सब लोगों की फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। मेरे खुद के घर में 6 लोग हैं। अगर मैं यहाँ से सैलरी जब मेरे पास आएगी तभी तो मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव करवा सकता हूँ, कैसे सर्वाइव कराऊंगा। काफ़ी लॉस में जाते हैं जिम के ओनर भी, ट्रेनर्स की भी वो चली जाती है इनकम। ठीक है, बहुत ही मतलब दिक्कत होती है, पहले भी 2 बार हम फेस कर चुके हैं, लेकिन अब दोबारा वही सब सारी चीज़ें। ये रॉन्ग तो है, या एंड बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमिनिटी, सो वी आर हेयर टू बिल्ड आवर ह्यूमिनिटी स्ट्रॉन्ग। वी आर नॉट डूइंग हेयर पार्टीज एंड वी आर नॉट हेयर टू enjoy. We are here to build our body strong so that we can fight with different kind of viruses which is around us. So इन्हें जिम के लिए हाँ we can take precautions. मार्केट के अंदर 32 जिम है, 32 जिम से, तो उसमें से कभी ऐसा कोई केस आया नहीं है। प्लस सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, सब चीज़ों को एक टाइम में। अब वैसे भी प्री कोविड से पहले जितने लोग 800 मेंबर हुआ करते थे, आफ्टर कोविड के बाद 400 ही रह चुके हैं, तो उनमें से भी एक टाइम पे सारे मेंबर्स तो आते नहीं, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं, इतना क्राउड होता नहीं है। You know कि क्लब्स ओपन है 12 नून से 10 बजे रात तक, बार्स ओपन है, तो आई थिंक कि उसके हिसाब से तो जिम का ओपन होना ज़रूरी था अभी फ़िलहाल। एंड जैसा कि लास्ट लॉकडाउन में जिम बंद हुआ था, सो या देयर वाज अ थ्रेट कि लाइफ की मतलब दिक्कत है, लोगों की ज़िंदगी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टिल उसके बाद जब से खुला है तब से अभी तक तो जिम में कोई स्प्रेड नहीं हुआ है। सैनिटाइजेशन होता है मैम प्रॉपर सारी चीज़ों का, प्लस जो शूज़ सब लोगों की जो गाइडलाइंस होती है फॉलो करते हैं गवर्नमेंट की, सारी चीज़ अभी तक फॉलो कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। जनरल ट्रेनर उनसे ऑनलाइन कौन करेगा?
वो तो उनका तो पूरा ही खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 साल से तो यही जिम को ही सबसे पहले टॉप पे लिया जाता है और सबसे एंड में जिम को खोला जाता है, जिससे कोई दिक्कत किसी को आज तक नहीं हुई। लेकिन गवर्नमेंट को यही तो समझ नहीं आता कि जिम से क्या प्रॉब्लम होती है। आप नीचे जाओ, वीकली बाजार देखो, कोई भी चांदनी चौक मार्केट देखो, वहाँ पर दुनिया भर का रश मिलेगा आपको। कोई किसी को फॉलोअप नहीं करता, कोई हाई मास्क नहीं लगाता, कोई मॉल सिनेमा मॉल में चले जाओ, अभी तो सारी चीज़ ओपन ही है आपके सामने। फर्स्ट टाइम जो हमारे HR हैं, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो भी 15 डेज़ पहले ही बंद हो गया था जिम फर्स्ट लॉकडाउन में, तो उन्होंने पे किया था 100% सैलरी, बट उसके बाद वो नहीं पे कर पाए। रीज़न ये रहा कि जब उनके पास बिजनेस ही नहीं आएगा, उनको बाकी इतने एक्स्ट्रा इतने खर्चेज हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे इतने एक्सपेंसेस को। बेसिकली तो मैम ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि बंद होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे प्लान्स तो जिम के हिसाब से थे कि जिम खुला रहेगा। तो वी हैव गोल्स कि हमें बहुत सारी चीज़ें के हिसाब से बॉडी अपनी रेडी करनी पड़ती है, कुछ भी हो। आई एम बेसिकली स्टडिंग अबाउट फिटनेस, आई एम इन दिस लाइन, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। या आई विल डू होम वर्कआउट और मे बी ओपन एयर वर्कआउट, बट दैट्स गुड। बट आई थिंक कि उन्हें जिम के लिए सोचना चाहिए कि जिम को उनका पहला टारगेट हमेशा जिम होता है।